रात का समय था। आसमान में काले बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे किसी ने पूरे आकाश पर अंधेरे की चादर फैला दी हो। दूर दूर तक बिजली चमक रही थी और तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी। भारत के एक छोटे से गांव वीरपुर में उस रात कुछ अजीब होने वाला था। गांव के लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे थे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी रात में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती तो कभी जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज़। लोग डर गए थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल के अंदर कोई प्राचीन शक्ति जाग गई है। लेकिन गांव का एक लड़का था जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसका नाम था आरव। आरव 22 साल का एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसे रहस्यों को सुलझाना बहुत पसंद था। उस रात भी जब पूरे गांव में सन्नाटा था, आरव अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी अचानक आसमान में एक तेज नीली रोशनी चमकी। आरव चौंक गया। वो तुरंत बाहर भागा। जब उसने आसमान की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आसमान में एक घूमता हुआ प्रकाश का गोला दिखाई दे रहा था और फिर वो रोशनी सीधे जंगल की तरफ गिर गई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से खुद से कहा, ये क्या था, उल्कापिंड या कुछ और? गांव के लोग तो डर के मारे घरों में छिपे हुए थे, लेकिन आरव ऐसा नहीं था। उसके अंदर जिज्ञासा आग की तरह जल रही थी। उसने टॉर्च उठाए और बिना किसी को बताए जंगल की तरफ चल पड़ा। हवा और तेज हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थीं। जंगल के अंदर जाते ही वातावरण अचानक ठंडा हो गया। आरव को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे जमीन पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। लगता था कि वही रोशनी यहाँ गिरी थी। गड्ढे के बीच में कुछ चमक रहा था। आरव धीरे धीरे नीचे उतरा। जब उसने उस चीज को उठाया तो उसकी सांस रुक गई। वो एक काला पत्थर था, लेकिन वो साधारण पत्थर नहीं था। उसके अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी और अचानक पत्थर से एक आवाज आई, आखिरकार मुझे मेरा मालिक मिल गया। आरव के हाथ कांपने लगे। कौन? आवाज फिर आई, मैं अंधकार की शक्ति हूँ और आज से तुम मेरे स्वामी हो। आरव कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक पत्थर से निकलकर काली ऊर्जा आरव के शरीर में समाने लगी। आरव जोर से चिल्लाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर आग जल रही हो। लेकिन कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक दिखाई दे रही थी और उसी समय जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक प्राचीन मंदिर के अंदर एक बूढ़ा साधु अचानक अपनी आंखें खोलता है। वो धीरे से कहता है, असंभव। अंधकार का पत्थर फिर से जाग गया और दूर खड़ा एक रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, अब खेल शुरू होगा। उधर आरव को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उसने जिस पत्थर को छुआ है वो उसे एक साधारण इंसान से दुनिया की सबसे खतरनाक शक्ति बनाने वाला है। और इसी के साथ एक ऐसी कहानी शुरू हो चुकी थी जो पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाली थी। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जंगल के बीचों बीच जमीन पर पड़ा आरव धीरे धीरे होश में आने लगा। तेज हवा उसके चेहरे को छू रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। आरव ने धीरे से आंखें खोलीं। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर अचानक उसे सब याद आ गया। आसमान से गिरती रोशनी, काला पत्थर और वो अजीब आवाज। आरव तुरंत उठकर बैठ गया। उसने घबराकर अपने हाथों को देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने राहत की सांस ली। शायद वो सब मेरा वहम था, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे उसके अंदर कोई शक्ति जाग रही हो। आरव ने चारों तरफ देखा। जंगल पूरी तरह शांत था। वो उठकर खड़ा हुआ और गड्ढे के पास गया जहां से उसने पत्थर उठाया था। लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था, ना पत्थर ना रोशनी। अजीब है, आरव बड़बड़ाया। तभी अचानक उसके दिमाग में वही आवाज गूंज उठी, तुम जाग चुके हो। आरव डर गया। कौन है? वो जोर से बोला, लेकिन आसपास कोई नहीं था। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे अंदर? हाँ, मैं अंधकार की शक्ति हूँ। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मजाक है क्या? आवाज हल्का सा हंसी, ये मजाक नहीं, तुम्हारी नई सच्चाई है। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र पास के एक सूखे पेड़ पर पड़ी। पेड़ का तना पूरी तरह सूख चुका था। आरव ने अनजाने में अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और तभी उसकी हथेली से हल्की काली ऊर्जा निकलने लगी। आरव घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ऊर्जा पेड़ से टकराए
और अगले ही पल धड़ाम, पूरा पेड़ दो हिस्सों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये मैंने किया। उसकी सांसें तेज हो गईं। आवाज फिर बोली, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिनका अंदाजा तुम्हें अभी नहीं है। आरव चुप खड़ा रहा। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। तुम आखिर हो कौन? उसने पूछा। आवाज थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं वो शक्ति हूं जिससे पूरी दुनिया डरती थी। मैं वो अंधकार हूं जिसने कभी साम्राज्य गिरा दिए थे। आरव का गला सूख गया। और अब तुम मेरे नए स्वामी हो। आरव ने सिर पकड़ लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कोई हीरो नहीं हूं, ना ही कोई जादूगर। आवाज शांत थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हें चुन चुकी है। तभी अचानक जंगल के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। आरव सतर्क हो गया। उसने टॉर्च जलाए। दूर पेड़ों के बीच एक परछाई दिखाई दी। कोई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। कुछ ही सेकंड बाद एक लंबा आदमी उसके सामने आकर रुक गया। उसने काला चोगा पहना हुआ था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। वो आदमी मुस्कुराया। तो तुम ही हो? आरव ने सावधानी से पूछा। कौन? आदमी ने कहा। अंधकार का नया मालिक। आरव चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? आदमी हल्का सा हंसा। क्योंकि मैं पिछले 20 साल से उसी पत्थर को ढूंढ रहा था। आरव पीछे हट गया। तो अब क्या चाहते हो? आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। अब मैं तुम्हें मारकर वो शक्ति खुद लेना चाहता हूँ। आरव के शरीर में ठंडा दर्द दौड़ गया। लेकिन उसी समय उसके दिमाग में फिर आवाज आई, डरो मत, उसे दिखाओ कि असली शक्ति क्या होती है। आरव की आंखों में हल्की नीली चमक उभर आई। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। और उसी पल आरव के अंदर छिपी शक्ति पहली बार पूरी तरह जागने वाली थी। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि ये शक्ति सिर्फ दुश्मनों को ही नहीं, बल्कि उसे खुद भी बदलने वाली है। और जंगल की अंधेरी रात में एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली थी जो आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। जंगल की हवा अचानक भारी हो गई थी। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिल रही थीं। आसमान में बादल गरज रहे थे। आरव और वो रहस्यमयी आदमी आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच कुछ कदमों का फासला था, लेकिन उस दूरी में भी एक अजीब सा तनाव भरा हुआ था। आरव ने घबराकर पूछा, तुम आखिर हो कौन? वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। मेरा नाम है विक्रम, और मैं उस शक्ति का शिकारी हूं जो तुम्हारे अंदर है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। मैं किसी को कोई शक्ति नहीं देने वाला। विक्रम हंस पड़ा। तुम्हें देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं खुद ले लूंगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ हवा में उठाया, और अगले ही पल उसकी हथेली से लाल रंग की ऊर्जा निकलने लगी। आरव चौंक गया। तो तुम्हारे पास भी शक्ति है? विक्रम मुस्कुराया। सिर्फ शक्ति नहीं, अनुभव भी। और अचानक उसने अपना हाथ आगे फेंका। धड़ाम, लाल ऊर्जा की लहर सीधी आरव की तरफ आई। आरव के पास सोचने का समय भी नहीं था, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, अपने हाथ आगे करो। आरव ने तुरंत अपने दोनों हाथ सामने कर दिए, और तभी उसकी हथेलियों से काली ऊर्जा निकलने लगी। दोनों शक्तियां हवा में टकराईं। धमम, एक जोरदार धमाका हुआ। जंगल के कई पेड़ हिल गए। आरव पीछे की तरफ फिसल गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, बुरा नहीं, पहली बार में इतना करना आसान नहीं होता। आरव गुस्से से बोला, मैं लड़ना नहीं चाहता। विक्रम की आंखें ठंडी हो गईं। लेकिन मैं चाहता हूं। और अचानक वो बिजली की गति से आरव की तरफ दौड़ा। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही विक्रम उसके सामने पहुंच गया। धड़ाम, विक्रम का मुक्का सीधे आरव के सीने पर लगा। आरव कई कदम पीछे जा गिरा। उसके मुंह से हल्की कराह निकली। तुम बहुत कमजोर हो, विक्रम बोला। आरव जमीन से उठने की कोशिश करने लगा। तभी उसके दिमाग में फिर आवाज आई, अगर तुम अभी नहीं लड़े तो वो तुम्हें मार देगा। आरव ने दांत भींच लिए। मुझे किसी की जान नहीं लेनी। आवाज थोड़ी सख्त हो गई। तुम्हें जान लेने की जरूरत नहीं, बस अपनी शक्ति को स्वीकार करो। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर कम और गुस्सा ज्यादा था। विक्रम ने हंसते हुए कहा, आओ देखते हैं अंधकार का नया मालिक कितना ताकतवर है। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने अपने अंदर की उस अजीब ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की, और अचानक उसके पूरे शरीर के चारों तरफ काली ऊर्जा घूमने लगी। हवा और तेज हो गई। जंगल का वातावरण जैसे बदल गया। आरव की आंखें खुलीं। अब उनमें हल्की नीली चमक साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम थोड़ा चौंक गया। ओह, लगता है शक्ति जाग रही है। आरव ने धीरे से अपना हाथ उठाया, और फिर उसने हवा में जोर से वार किया। अगले ही पल
काली ऊर्जा की एक बड़ी लहर विक्रम की तरफ बढ़ी। धड़ाम, विक्रम को झटका लगा। वो कई मीटर दूर जाकर गिरा। उसके चेहरे पर पहली बार हैरानी दिखाई दी। ये कैसे? आरव खुद भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन उसके अंदर की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। विक्रम धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। ठीक है, अब मैं तुम्हें सच में दिखाता हूं कि असली शक्ति क्या होती है। और तभी उसके शरीर से अचानक भयानक लाल ऊर्जा निकलने लगी। जंगल की जमीन तक कांपने लगी। आरव को महसूस हुआ कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है, और शायद अगला वार इस जंगल को पूरी तरह तबाह कर सकता है। जंगल के बीचों बीच खड़े आरव और विक्रम के चारों तरफ हवा तेजी से घूम रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। विक्रम के शरीर से निकल रही लाल ऊर्जा पूरे जंगल को हिला रही थी। आरव पहली बार किसी ऐसे इंसान के सामने खड़ा था जिसके पास भी शक्तियां थीं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, विक्रम को अपनी शक्ति पर पूरा नियंत्रण था, और आरव अभी भी सब समझने की कोशिश कर रहा था। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। वो मुस्कुराया, अब मजा आएगा। आरव ने अपने हाथ कसकर बंद कर लिए। उसने अपने अंदर उठ रही उस अजीब ऊर्जा को महसूस किया। तभी उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, ध्यान केंद्रित करो, अंधकार को बहने दो। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में फिर से नीली चमक उभर आई। लेकिन उसी समय विक्रम अचानक हवा में कूद गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, और अगले ही पल आसमान से लाल ऊर्जा की बिजली सीधी आरव की तरफ गिरी। धड़ाम, जमीन जोर से हिल गई। धूल का बादल चारों तरफ फैल गया। कुछ सेकंड तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम जमीन पर उतरा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खत्म। लेकिन तभी धूल के बीच से एक काली चमक दिखाई दी। विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। धूल धीरे धीरे हटने लगी, और सामने आरव खड़ा था। उसके चारों तरफ काली ऊर्जा की ढाल बनी हुई थी। आरव खुद भी हैरान था। ये कैसे? आवाज फिर उसके दिमाग में बोली, तुम सीख रहे हो। विक्रम ने दांत भींच लिए। लगता है तुम्हें थोड़ा और सबक सिखाना पड़ेगा। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा, और अचानक जमीन के अंदर से लाल ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। पेड़ गिरने लगे। जंगल का माहौल और खतरनाक हो गया। आरव ने अपने चारों तरफ तबाही देखी। उसे समझ आ गया कि अगर ये लड़ाई जारी रही तो पूरा जंगल खत्म हो सकता है। उसने जोर से कहा, बस करो। विक्रम हंस पड़ा। डर गए। आरव की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। मैं तुम्हें इस जंगल को बर्बाद नहीं करने दूंगा, विक्रम ने कहा। तो रोक लो। और अगले ही पल वो फिर बिजली की तरह आरव की तरफ दौड़ा। इस बार आरव तैयार था। जैसे ही विक्रम पास आया, आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और अचानक उसके शरीर से एक भयानक काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। धड़ाम, एक विशाल ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई। जंगल के पेड़ जोर से हिल गए। पत्तियां हवा में उड़ने लगीं। विक्रम उस ऊर्जा से टकराकर दूर जा गिरा। वो जमीन पर फिसलता हुआ कई मीटर दूर जाकर रुका। कुछ सेकंड तक जंगल में सन्नाटा छा गया। आरव की सांसें तेज चल रही थीं। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या किया। विक्रम धीरे धीरे उठने लगा। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। अच्छा, अब समझ आया, वो धीरे से बोला। तुम सच में वही हो? आरव ने पूछा। क्या मतलब? विक्रम ने गहरी नजरों से उसे देखा। अंधकार का असली उत्तराधिकारी। आरव के मन में सवालों का तूफान उठ गया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, विक्रम अचानक धुएं में बदल गया और गायब हो गया। आरव हैरान रह गया, भाग गया। आवाज फिर उसके दिमाग में आई, नहीं, ये सिर्फ शुरुआत थी। आरव ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। जंगल अब शांत था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुका है जहां शक्तियां, रहस्य और खतरनाक दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, आखिर अंधकार का असली उत्तराधिकारी कौन था और क्यों चुना गया था आरव? उस रात जंगल में शुरू हुई ये लड़ाई जल्द ही पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया था। पेड़ों की टूटी शाखाएं जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। हवा धीरे धीरे चल रही थी, जैसे अभी अभी हुई भयानक लड़ाई की गवाही दे रही हो। आरव वहीं खड़ा था। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने अपने हाथों को देखा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने धीरे से कहा। तभी उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, ये वही है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। आरव झुंझला गया। बस करो, तुम हो कौन और मेरे अंदर क्यों हो? कुछ सेकंड तक आवाज चुप रही, फिर बोली,
समय आने पर सब जान जाओगे। आरव ने गहरी सांस ली। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। उसने तय किया कि उसे घर वापस जाना चाहिए। वो जंगल से बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। आरव तुरंत मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने सोचा। वो फिर आगे बढ़ने लगा, और तभी अचानक सामने के पेड़ों के बीच से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। आरव रुक गया। उस बूढ़े ने साधु जैसे कपड़े पहने हुए थे, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। वो धीरे धीरे आरव के सामने आकर रुक गया। आरव सतर्क हो गया। आप कौन हैं? साधु हल्का सा मुस्कुराया। जिसका इंतजार 500 साल से किया जा रहा था, वो आज मेरे सामने खड़ा है। आरव चौंक गया। क्या मतलब? साधु ने उसकी आंखों में देखा। तुम अंधकार के उत्तराधिकारी हो। आरव का दिल जैसे रुक गया। फिर से वही बात, सब लोग मुझे यही क्यों कह रहे हैं? साधु ने धीरे से कहा, क्योंकि ये सच है। आरव थोड़ा गुस्से में बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये अंधकार क्या है? साधु कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। सैकड़ों साल पहले दुनिया में एक ऐसी शक्ति थी जो बाकी सभी शक्तियों से अलग थी। उसे कहते थे अंधकार की शक्ति। आरव ध्यान से सुन रहा था। साधु आगे बोला, वो शक्ति इतनी खतरनाक थी कि उससे पूरे साम्राज्य खत्म हो सकते थे। लेकिन उस शक्ति का एक नियम था, वो हर 500 साल में एक नए इंसान को चुनती थी। आरव के चेहरे पर हैरानी फैल गई। तो इस बार उसने मुझे चुना? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, और इसी वजह से अब तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पूछा, लेकिन वो आदमी, विक्रम, उसे कैसे पता चला? साधु का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि वो भी उसी शक्ति के पीछे है। पिछले 20 साल से वो अंधकार के पत्थर को ढूंढ रहा था। आरव को अचानक डर महसूस हुआ। मतलब, वो फिर आएगा? साधु ने शांत आवाज में कहा। हाँ, और अगली बार वो और भी खतरनाक होगा। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर साधु ने कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सिखा सकता हूँ। आरव ने तुरंत पूछा, क्यों? साधु हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अगर तुमने अपनी शक्ति को नहीं सीखा तो एक दिन वही शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। आरव का गला सूख गया। उसने जंगल की तरफ देखा, फिर साधु की तरफ, और धीरे से बोला, अगर मैं सीखना चाहूँ तो क्या करना होगा? साधु ने कहा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, एक ऐसी जगह जहाँ सदियों से शक्तियों का रहस्य छिपा है। आरव के दिल में डर भी था और जिज्ञासा भी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब एक नए रास्ते पर जाने वाली है। एक ऐसा रास्ता जहां से वापस लौटना शायद नामुमकिन होगा। और उसी पल जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में कोई छिपकर ये सब देख रहा था, और वो धीरे से बोला, खेल अब और दिलचस्प होने वाला है। जंगल की रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। आरव अभी भी उस रहस्यमयी साधु के सामने खड़ा था। उसके मन में हजारों सवाल थे। कुछ देर पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन अब उसे बताया जा रहा था कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो 500 साल में एक बार जागती है। साधु ने शांत आवाज में कहा, समय बहुत कम है। अगर तुम सच में अपनी शक्ति को समझना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर हिला दिया। ठीक है, मैं चलूंगा। साधु हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा फैसला है। दोनों जंगल के अंदर गहराई की तरफ चलने लगे। जंगल का वो हिस्सा आरव ने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ बहुत पुराने और विशाल थे। कुछ देर बाद रास्ता और अंधेरा होने लगा, जैसे सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। चलते चलते लगभग आधा घंटा बीत गया। अचानक साधु एक बड़ी चट्टान के सामने रुक गया। वो जगह पूरी तरह शांत थी। आरव ने इधर उधर देखा। हम यहाँ क्यों रुके हैं? साधु ने बिना कुछ बोले अपनी हथेली उस चट्टान पर रख दी, और अगले ही पल चट्टान पर अजीब प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। आरव हैरान रह गया। धीरे धीरे पूरी चट्टान हिलने लगी। घर्र, एक भारी आवाज के साथ चट्टान दो हिस्सों में बढ़ गई। उसके पीछे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। अंदर अंधेरा था। आरव की आंखें फैल गईं। ये क्या है? साधु ने कहा, एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। प्राचीन शक्तियों का मंदिर। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। दोनों अंदर जाने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं। पूरी जगह रोशनी से भर गई। आरव ने चारों तरफ देखा। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में योद्धा थे, कुछ में भयानक राक्षस, और कुछ में ऐसी शक्तियां दिखाई दे रही थीं जो इंसानों से परे थीं।
साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा। मंदिर के बीचों बीच एक गोल पत्थर का मंच बना हुआ था। साधु वहीं रुक गया। उसने आरव की तरफ देखा। यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। आरव ने पूछा, क्या मुझे यहाँ ट्रेनिंग मिलेगी? साधु ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें एक सच्चाई जाननी होगी। आरव ध्यान से सुनने लगा। साधु बोला, अंधकार की शक्ति सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक चेतना है, एक जीवित ऊर्जा। अगर तुम्हारा मन कमजोर हुआ तो ये शक्ति तुम्हें निगल सकती है। आरव थोड़ा घबरा गया। मतलब? साधु ने मंदिर की दीवार पर बने एक चित्र की तरफ इशारा किया। आरव ने उस चित्र को ध्यान से देखा। उसमें एक आदमी दिखाई दे रहा था। उसके चारों तरफ काली ऊर्जा थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक हो चुका था, जैसे वो इंसान नहीं, कोई राक्षस बन चुका हो। साधु बोला, ये अंधकार का पिछला मालिक था। आरव की सांस अटक गई। क्या हुआ था उसके साथ? साधु ने धीरे से कहा, वो अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाया, और अंत में वही शक्ति उसे निगल गई। मंदिर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरव ने धीरे से कहा, तो क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? साधु ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुमने अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया तो हाँ। आरव ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ रहा था कि ये शक्ति जितनी बड़ी है, उतना ही बड़ा खतरा भी है। तभी अचानक मंदिर के अंदर की हवा भारी हो गई। आरव को लगा जैसे कोई और भी वहां मौजूद है। साधु का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, लगता है हम अकेले नहीं हैं। आरव चौंक गया, क्या मतलब? और तभी मंदिर के अंधेरे कोने से एक आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो आवाज विक्रम की थी। मंदिर के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। दीवारों पर जलती मशालों की रोशनी हल्की हल्की कांप रही थी। आरव और साधु दोनों उस अंधेरे कोने की तरफ देखने लगे जहां से आवाज आई थी। और फिर धीरे धीरे अंधेरे से एक परछाई बाहर आई। आरव की आंखें फैल गईं। वो वही था, विक्रम। विक्रम के चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। मुझे ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था, उसने कहा। साधु का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे पता था तुम यहां तक पहुंच जाओगे। विक्रम हंस पड़ा, आप मुझे जानते हैं गुरुजी। आरव चौंक गया। उसने तुरंत साधु की तरफ देखा। गुरुजी। साधु ने धीरे से आंखें बंद कर लीं, जैसे वो किसी पुराने दर्द को याद कर रहा हो। फिर उसने कहा, हाँ, विक्रम कभी मेरा ही शिष्य था। आरव के मन में सवालों का तूफान उठ गया। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन आपने मुझे कभी वो शक्ति नहीं दी जिसके लिए मैंने सालों तक मेहनत की। उसकी आवाज़ अब गुस्से से भरी थी। आपने मुझे कमजोर कहा और मंदिर से निकाल दिया। साधु शांत आवाज में बोला, क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच था, और अंधकार की शक्ति लालचियों को नष्ट कर देती है। विक्रम की आंखों में गुस्सा चमक उठा। तो अब मैं खुद ले लूंगा वो शक्ति। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। अगले ही पल उसके शरीर से भयानक लाल ऊर्जा निकलने लगी। मंदिर की जमीन कांपने लगी। आरव ने घबराकर पूछा, अब क्या करें? साधु ने कहा, अब लड़ाई से बचने का कोई रास्ता नहीं है। विक्रम जोर से हंसा, बिल्कुल नहीं, और अचानक वो हवा में कूद गया। उसने अपने हाथ से लाल ऊर्जा की एक विशाल लहर आरव की तरफ फेंकी। धड़ाम! आरव पीछे हट गया, लेकिन इस बार वो पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से काली ऊर्जा की ढाल निकल आई। दोनों शक्तियां टकराईं। मंदिर की दीवारें हिल गईं। मशालों की लौ तेज हो गई। विक्रम जमीन पर उतरा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम सीख रहे हो। लेकिन तभी साधु अचानक आगे बढ़े। उन्होंने अपनी हथेली जमीन पर रखी, और अगले ही पल मंदिर की जमीन पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। एक गोल ऊर्जा का घेरा बन गया। विक्रम चौंक गया। आप ये क्या कर रहे हैं? साधु की आवाज गूंज उठी, इस मंदिर की शक्ति तुम्हारे खिलाफ है। अचानक जमीन से सुनहरी ऊर्जा की जंजीरें निकलने लगीं। वो तेजी से विक्रम की तरफ बढ़ीं। विक्रम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें उसके हाथों और पैरों से लिपट गईं। नहीं, वो चिल्लाया, लेकिन साधु की शक्ति बहुत मजबूत थी। कुछ ही सेकंड में विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आरव हैरान होकर ये सब देख रहा था। विक्रम गुस्से से बोला, आप मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। साधु धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं रोक सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि आरव तैयार हो जाए। विक्रम ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। सुन लो लड़के, अगली बार जब हम मिलेंगे, मैं तुम्हारी शक्ति छीन लूंगा। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तैयार रहूंगा। विक्रम हल्का सा हंसा, देखते हैं, और अचानक उसका शरीर लाल धुएं में बदलने लगा।
जंजीरें उसे पकड़ नहीं पा रही थीं। कुछ ही सेकंड में विक्रम गायब हो गया। मंदिर फिर शांत हो गया। आरव ने गहरी सांस ली। ये आदमी इतना खतरनाक क्यों है? साधु ने गंभीर आवाज में कहा। क्योंकि वो सिर्फ शक्ति नहीं चाहता, वो दुनिया पर राज करना चाहता है। आरव चुप हो गया। अब उसे समझ आ गया था कि ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। साधु ने उसकी तरफ देखा। अब समय आ गया है तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू करने का। आरव ने पूछा, क्या मैं सच में इतना मजबूत बन सकता हूं कि उसे हरा सकूं? साधु ने धीरे से कहा, अगर तुमने अपने अंदर के अंधकार को समझ लिया तो तुम उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो। और उसी पल मंदिर के अंदर एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी। एक ऐसी ट्रेनिंग जो आरव को एक साधारण इंसान से अंधकार का असली सम्राट बनाने वाली थी। मंदिर के अंदर सुबह की हल्की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। वहां हमेशा एक अजीब सा शांत अंधेरा बना रहता था। आरव उस पत्थर के मंच के पास खड़ा था। अभी कुछ ही देर पहले विक्रम वहां से गायब हुआ था, लेकिन उसके शब्द अभी भी आरव के दिमाग में गूंज रहे थे। अगली बार मैं तुम्हारी शक्ति छीन लूंगा। आरव ने मुट्ठी कस ली। अब उसे समझ आ चुका था कि ये लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं है। अगर विक्रम सच में इतनी शक्ति हासिल कर लेता तो शायद पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती थी। साधु धीरे धीरे उसके पास आए। अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करने का समय आ गया है। आरव ने सिर हिलाया। मुझे क्या करना होगा? साधु ने मंदिर के एक और हिस्से की तरफ इशारा किया। वहां एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर अजीब प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। साधु बोले, उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी पहली परीक्षा है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, परीक्षा? साधु ने कहा, अंधकार की शक्ति को पाने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती। तुम्हें अपने डर, अपने गुस्से और अपने मन पर भी काबू करना होगा। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी हथेली उस पर रख दी। अचानक दरवाजे के चिन्ह चमकने लगे। घर्र भारी आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था। साधु ने कहा, अंदर जाओ और जब तक परीक्षा खत्म न हो बाहर मत आना। आरव ने गहरी सांस ली। फिर वो धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव ने चारों तरफ देखा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसके चारों तरफ हल्की हल्की काली धुंध फैलने लगी और उसी धुंध के अंदर उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले धीमी, फिर तेज। तुम कमजोर हो, तुम ये शक्ति संभाल नहीं पाओगे, तुम भी उस पुराने मालिक की तरह नष्ट हो जाओगे। आरव ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। अचानक धुंध के अंदर से एक आकृति सामने आई। आरव की आंखें फैल गईं। वो आकृति आरव की ही थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे से भरा हुआ था। आंखें लाल चमक रही थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराया, मैं तुम्हारा असली रूप हूं। आरव पीछे हट गया। नहीं, उसकी आवाज गूंजी, तुम इस शक्ति के लायक नहीं हो, मुझे इसे लेने दो। अचानक वो अंधेरा रूप आरव की तरफ दौड़ा। आरव घबरा गया, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई, अपने मन पर नियंत्रण रखना। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी, लेकिन इस बार वो बेकाबू नहीं थी। वो शांत थी, नियंत्रित थी। आरव ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में नीली चमक थी। उसने अपने अंधेरे रूप की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम मेरा हिस्सा हो, लेकिन तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते। अचानक वो काली आकृति रुक गई और अगले ही पल वो धुंध में बदल कर गायब हो गई। कमरे का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव बाहर आया। साधु उसके सामने खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या देखा अंदर? आरव ने शांत आवाज में कहा, अपने अंदर का अंधकार। साधु ने सिर हिलाया, और क्या तुम मुझसे डर गए? आरव ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। साधु की आंखों में संतोष दिखाई दिया। तो तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन उसी समय मंदिर के अंदर अचानक एक तेज कंपन हुआ। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। आरव चौंक गया, ये क्या हो रहा है? साधु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, लगता है विक्रम ने अपनी अगली चाल चल दी है। और उसी पल मंदिर के बाहर आसमान में भयानक लाल रोशनी फैलने लगी। एक नई मुसीबत आने वाली थी। मंदिर की जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। दीवारों पर लगी मशालों की लौ तेजी से हिलने लगी। आरव ने घबराकर चारों तरफ देखा। ये क्या हो रहा है? उसने पूछा। साधु कुछ पल तक चुप रहे।
उनकी आंखें मंदिर के बाहर की दिशा में टिक गई थीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह सामान्य कंपन नहीं है, कोई बहुत बड़ी शक्ति जागी है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। क्या, विक्रम? साधु ने सिर हिलाया। संभव है। दोनों तेजी से मंदिर के बाहर की तरफ बढ़े। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, आरव की आंखें हैरानी से फैल गईं। आसमान में दूर एक जगह भयानक लाल रोशनी चमक रही थी। बादल उस रोशनी के चारों तरफ घूम रहे थे, जैसे कोई तूफान बन रहा हो। आरव ने धीरे से कहा, ये क्या है? साधु की आवाज गंभीर थी। विक्रम कोई बड़ा अनुष्ठान कर रहा है। आरव चौंक गया। अनुष्ठान? साधु ने कहा, एक ऐसा अनुष्ठान जिससे वो अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा सकता है। आरव के मन में डर की लहर दौड़ गई। अगर वो सफल हो गया तो? साधु ने गहरी सांस ली। तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। कुछ पल तक दोनों आसमान की उस लाल चमक को देखते रहे। तभी अचानक जंगल के अंदर से कई अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जानवर चिल्ला रहे हों। आरव ने ध्यान से देखा। पेड़ों के बीच कुछ परछाइयां तेजी से इधर उधर दौड़ रही थीं। और अगले ही पल कुछ अजीब जीव जंगल से बाहर आए। आरव पीछे हट गया। उनका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन आंखें लाल चमक रही थीं। चेहरे भयानक थे, जैसे किसी अंधेरी शक्ति ने उन्हें बदल दिया हो। आरव ने डरकर कहा, ये क्या हैं? साधु ने गंभीर आवाज में कहा, विक्रम ने अपनी शक्ति से इन्हें नियंत्रित किया है। ये उसके सेवक हैं। उन जीवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वे मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। आरव ने अपनी मुट्ठी कस ली। तो अब हमें लड़ना पड़ेगा, साधु ने कहा। हाँ, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस किया। धीरे धीरे उसके शरीर के चारों तरफ काली ऊर्जा घूमने लगी। उसकी आंखों में नीली चमक उभर आई। जैसे ही पहला जीव उसकी तरफ दौड़ा, आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। धड़ाम, काली ऊर्जा की लहर निकली। वो जीव हवा में उछलकर दूर जा गिरा। बाकी जीव गुर्राने लगे और एक साथ आरव की तरफ दौड़ पड़े। जंगल के बीचों बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। आरव पूरी ताकत से लड़ रहा था। हर वार के साथ उसकी शक्ति और तेज होती जा रही थी। लेकिन तभी आसमान में लाल रोशनी और तेज हो गई। अचानक दूर से एक गूंजती हुई आवाज आई, लड़ते रहो जब तक मैं अपनी असली शक्ति पूरी तरह हासिल कर लूं। आरव ने ऊपर देखा। वो आवाज विक्रम की थी। और उसी पल आसमान में लाल ऊर्जा का एक विशाल भंवर बन गया। साधु की आंखों में चिंता दिखाई दी। उन्होंने धीरे से कहा, अगर हमने उसे जल्द नहीं रोका तो आज की रात दुनिया की सबसे खतरनाक रात बन सकती है। आरव ने अपनी मुट्ठी कस ली। अब उसे समझ आ गया था कि ये लड़ाई सिर्फ मंदिर या जंगल की नहीं है। ये लड़ाई पूरे संसार की किस्मत तय करने वाली है। और शायद अगली सुबह दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी आज है। जंगल के बीचों बीच भयानक लड़ाई जारी थी। आरव लगातार उन अजीब जीवों से लड़ रहा था। हर बार जब कोई जीव उसकी तरफ दौड़ता, आरव अपनी काली ऊर्जा से उसे दूर फेंक देता। लेकिन समस्या ये थी, उनकी संख्या खत्म ही नहीं हो रही थी। एक गिरता तो दो और आ जाते। आरव की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने पीछे खड़े साधु की तरफ देखा। ये खत्म क्यों नहीं हो रहे? साधु ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि ये सामान्य जीव नहीं हैं। विक्रम की शक्ति इन्हें नियंत्रित कर रही है। तभी अचानक आसमान में बना लाल भंवर और बड़ा हो गया। बिजली जोर से कड़कने लगी। पूरे जंगल में अजीब कंपन फैल गया। आरव ने ऊपर देखा। उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। साधु ने धीरे से कहा, विक्रम का अनुष्ठान लगभग पूरा होने वाला है। आरव चौंक गया। इतनी जल्दी? साधु ने सिर हिलाया। वो बहुत समय से इसकी तैयारी कर रहा था। अचानक आसमान से लाल ऊर्जा की एक तेज किरण नीचे गिरी। जंगल का एक हिस्सा जोरदार धमाके से फट गया। धड़ाम, जमीन हिल गई। आरव कुछ कदम पीछे हट गया। तभी आसमान से एक परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर आ खड़ी हुई। आरव ने ध्यान से देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो विक्रम था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके पूरे शरीर के चारों तरफ लाल ऊर्जा घूम रही थी। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा खतरनाक चमक रही थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। धन्यवाद, आरव ने गुस्से से पूछा। किस बात का? विक्रम हंस पड़ा। तुमने मेरे सेवकों को व्यस्त रखा और मुझे अपना अनुष्ठान पूरा करने का समय मिल गया। साधु की आंखों में चिंता दिखाई दी। उन्होंने धीरे से कहा, उसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। आरव ने विक्रम की तरफ देखा। तो क्या हुआ? मैं उसे फिर भी रोकूंगा। विक्रम जोर से हंसा। तुम अभी भी नहीं समझे। उसने अपना हाथ हवा में उठाया। अचानक आसमान में लाल बिजली चमकी और अगले ही पल
जमीन से लाल ऊर्जा का विशाल तूफान उठने लगा। पेड़ हवा में झुकने लगे, पत्थर तक जमीन से उठकर उड़ने लगे। आरव ने अपनी आंखों को ढक लिया। हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। विक्रम की आवाज गूंजी, अब देखो असली शक्ति कैसी होती है। और अचानक उसने अपना हाथ आरव की तरफ फेंका। एक विशाल लाल ऊर्जा की लहर आरव की तरफ आई। आरव ने तुरंत अपनी काली ऊर्जा को इकट्ठा किया। उसके चारों तरफ काली ढाल बन गई। धमम, दोनों शक्तियां टकराईं। इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा जंगल कांप उठा। आरव पीछे फिसल गया, उसकी सांसें और तेज हो गईं। विक्रम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में जीत का घमंड था। तुम्हारी शक्ति अभी बहुत छोटी है, और आज मैं उसे हमेशा के लिए छीन लूंगा, आरव ने जमीन से उठते हुए कहा। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कभी नहीं होगा। विक्रम मुस्कुराया, तो देखते हैं। अचानक उसने अपनी दोनों हथेलियां आगे कर दीं, और उसके शरीर से लाल ऊर्जा का एक विशाल गोला बनने लगा। साधु चौंक गए। उन्होंने जोर से कहा, आरव सावधान। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम की आवाज गूंजी, ये वार तुम्हें खत्म कर देगा। और उसी पल उसने वो भयानक ऊर्जा का गोला आरव की तरफ फेंक दिया। आसमान में बिजली चमक उठी, जंगल की हवा रुक सी गई, और अगले ही पल एक ऐसा विस्फोट होने वाला था जो शायद इस लड़ाई का फैसला कर देता। जंगल के बीचों बीच हवा जैसे थम सी गई थी। विक्रम के हाथ से निकला लाल ऊर्जा का विशाल गोला तेजी से आरव की तरफ बढ़ रहा था। उस ऊर्जा में इतनी शक्ति थी कि उसके रास्ते में आने वाले पेड़ खुद ब खुद टूटते जा रहे थे। साधु की आंखों में चिंता थी। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, आरव तुरंत अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करो। लेकिन आरव के पास सोचने का समय नहीं था। वो ऊर्जा का गोला अब सिर्फ कुछ ही कदम दूर था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। तभी उसके दिमाग में वही रहस्यमय आवाज गूंजी, अगर अभी नहीं जागे तो सब खत्म हो जाएगा। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने अंदर की उस काली ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर कुछ बदलने लगा। उसकी नसों में जैसे बिजली दौड़ने लगी, और अचानक उसके शरीर से भयानक काली ऊर्जा बाहर निकलने लगी। हवा जोर से घूमने लगी, जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। साधु हैरानी से ये सब देख रहे थे। ये उसकी असली शक्ति है। उधर विक्रम मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि उसका हमला आरव को खत्म कर देगा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। आरव ने अपनी आंखें खोलीं। अब उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा तेज नीली चमक थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, और अचानक उसके सामने काली ऊर्जा की एक विशाल दीवार बन गई। धड़ाम, विक्रम का ऊर्जा गोला उस दीवार से टकराया। इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि पूरा जंगल हिल गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ धूल और ऊर्जा का तूफान दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे धूल हटने लगी, और जब सब साफ हुआ तो विक्रम की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि आरव अभी भी खड़ा था, और अब उसके शरीर के चारों तरफ भयानक काली ऊर्जा घूम रही थी। साधु धीरे से बोले, उसकी शक्ति जाग चुकी है। आरव को खुद भी महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। विक्रम ने गुस्से से दांत भींच लिए। असंभव, ये कैसे हो सकता है? आरव ने शांत आवाज में कहा, तुमने ही कहा था ना, असली शक्ति अभी बाकी है। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो। उसने फिर अपनी लाल ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार आरव पहले ही आगे बढ़ गया। वो बिजली की गति से विक्रम के सामने पहुंच गया। विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले ही। धड़ाम, आरव का काली ऊर्जा से भरा मुक्का सीधे विक्रम के सीने पर लगा। विक्रम कई मीटर दूर जाकर गिरा। जमीन पर गिरते ही मिट्टी उड़ गई। साधु हैरान रह गए। उन्होंने धीरे से कहा, अब शक्ति बराबर हो चुकी है। विक्रम धीरे धीरे उठने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा, अब असली लड़ाई शुरू होगी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। आरव भी पूरी तरह तैयार खड़ा था। लेकिन उसी समय अचानक आसमान में एक अजीब रोशनी दिखाई दी। वो लाल भी नहीं थी और काली भी नहीं, वो एक सुनहरी रोशनी थी। साधु ने ऊपर देखा और उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं। आरव ने पूछा, क्या हुआ? साधु की आवाज गंभीर थी। लगता है कोई तीसरी शक्ति जाग चुकी है। जंगल के ऊपर आसमान में वो सुनहरी रोशनी और तेज होती जा रही थी। और शायद अब ये लड़ाई सिर्फ आरव और विक्रम के बीच नहीं रहने वाली थी। एक नया रहस्य, एक नई शक्ति और एक नया दुश्मन इस कहानी में प्रवेश करने वाला था। जंगल के ऊपर आसमान में फैल रही सुनहरी रोशनी लगातार तेज होती जा रही थी। आरव, विक्रम और साधु तीनों की नजरें उसी रोशनी पर टिक गईं। कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान उस सुनहरी चमक से भर गया।
हवा अचानक शांत हो गई, जैसे प्रकृति भी किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही हो। आरव ने धीरे से पूछा, ये कौन सी शक्ति है? साधु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे धीरे कहा, ये प्रकाश की शक्ति है। आरव चौंक गया। प्रकाश की शक्ति? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, जहाँ अंधकार होता है वहाँ प्रकाश भी जन्म लेता है। तभी अचानक आसमान से एक सुनहरी किरण नीचे गिरी। वो किरण धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरने लगी। कुछ ही पलों में एक आकृति उस रोशनी के अंदर दिखाई देने लगी, जैसे कोई इंसान आसमान से उतर रहा हो। विक्रम ने दांत भींच लिए। तो आखिर वो भी जाग गई। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम जानते हो ये कौन है? विक्रम ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, मेरी सबसे बड़ी परेशानी। जैसे ही वो आकृति जमीन पर उतरी, सुनहरी रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 20-22 साल होगी। उसके लंबे बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक थी और उसके चारों तरफ हल्की रोशनी का आभामंडल बन रहा था। आरव हैरानी से उसे देखता रह गया। साधु धीरे से बोले, तो आखिरकार प्रकाश का उत्तराधिकारी भी आ ही गया। लड़की ने धीरे से चारों तरफ देखा, फिर उसकी नज़र सीधे विक्रम पर जाकर रुकी। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब ताकत थी। विक्रम, तुम फिर वही कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। विक्रम मुस्कुराया, और तुम फिर वही कर रही हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लड़की ने कहा, दुनिया को बचाना। आरव अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने साधु से पूछा, ये कौन है? साधु ने कहा, इसका नाम आन्या है और ये प्रकाश की शक्ति की चुनी हुई संरक्षक है। आरव की आंखें फैल गईं। मतलब इसकी शक्ति मेरी तरह है? साधु ने कहा, हाँ, लेकिन अलग। जहाँ तुम्हारी शक्ति अंधकार से आती है, वहीं इसकी शक्ति प्रकाश से आती है। उधर विक्रम धीरे धीरे हंसने लगा। कितना दिलचस्प है, अंधकार, प्रकाश और मैं। उसने अपनी लाल ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करना शुरू किया। आज की रात इतिहास बनने वाली है। आन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की सुनहरी चमक और तेज हो गई। आज की रात तुम्हारी हार की रात होगी। विक्रम हंस पड़ा। देखते हैं। आरव ने आन्या की तरफ देखा। दोनों की नज़रें एक पल के लिए मिलीं। उसे महसूस हुआ कि इस लड़की में भी वही अजीब शक्ति है जो उसके अंदर है, लेकिन उससे अलग। जैसे दोनों शक्तियां एक दूसरे के विपरीत हों, लेकिन फिर भी जुड़ी हुई हों। साधु ने धीरे से कहा, अब लड़ाई और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ 3 शक्तियां मौजूद हैं, अंधकार, प्रकाश और विनाश। और शायद आज की रात ये तय होने वाला था कि इन तीनों में सबसे ताकतवर कौन है। जंगल के बीचों बीच अब 3 अलग अलग शक्तियां आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ था आरव, जिसके चारों तरफ काली ऊर्जा घूम रही थी। दूसरी तरफ थी आन्या, जिसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। और सामने खड़ा था विक्रम, जिसकी लाल ऊर्जा पूरे वातावरण को भारी बना रही थी। हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थीं। साधु थोड़ी दूरी पर खड़े सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अब ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। विक्रम ने दोनों को देखकर हल्की हंसी के साथ कहा, कितना मजेदार है, अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ मेरे सामने खड़े हैं। आन्या ने शांत आवाज में कहा, ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। विक्रम मुस्कुराया, तुम अभी भी सोचती हो कि तुम मुझे रोक सकती हो? आन्या ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों की सुनहरी चमक और तेज हो गई। आरव ने उसकी तरफ देखा, तुम सच में उसे रोक सकती हो? आन्या ने धीरे से कहा, अकेले नहीं। फिर उसने आरव की तरफ देखा, लेकिन अगर हम साथ लड़ें तो शायद। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी मुट्ठी कस ली। ठीक है। विक्रम ने दोनों को साथ खड़ा देखा तो उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। तो अब टीम बन गई। अच्छा है, इससे लड़ाई और मज़ेदार होगी। इतना कहकर उसने अचानक अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। अचानक उसके शरीर से भयानक लाल ऊर्जा का तूफान निकलने लगा। हवा और तेज हो गई। जमीन कांपने लगी। विक्रम की आवाज़ गूंजी, अब देखो असली शक्ति। और अगले ही पल उसने अपनी ऊर्जा की एक विशाल लहर दोनों की तरफ फेंकी। आरव तुरंत आगे आया। उसने अपनी काली ऊर्जा से एक ढाल बना दी। आन्या ने भी अपना हाथ उठाया। उसकी सुनहरी रोशनी आरव की ढाल के साथ मिल गई। अचानक काली और सुनहरी ऊर्जा मिलकर एक नई चमक पैदा करने लगी। धड़ाम! विक्रम का हमला उस ढाल से टकराया। इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा जंगल हिल गया। धूल का बादल चारों तरफ फैल गया। कुछ सेकंड तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे धूल हटने लगी। विक्रम की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं, क्योंकि आरव और आन्या अभी भी खड़े थे और अब उनकी शक्तियां पहले से ज्यादा मजबूत लग रही थीं। आन्या ने धीरे से कहा,
देखा, साथ में हम ज्यादा मजबूत हैं। आरव ने सिर हिलाया। तो अब हमारी बारी है। दोनों एक साथ आगे बढ़े। आरव ने काली ऊर्जा का वार किया। आन्या ने उसी समय सुनहरी रोशनी की किरण छोड़ी। दोनों शक्तियां मिलकर सीधे विक्रम की तरफ बढ़ीं। विक्रम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों शक्तियों का असर इतना ज्यादा था कि उसे पीछे हटना पड़ा। वो कुछ कदम पीछे फिसल गया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी हैरानी दिखाई दी। तो तुम दोनों सच में परेशानी बन सकते हो। लेकिन अगले ही पल विक्रम मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक लौट आई। लेकिन तुम दोनों अभी भी एक बात नहीं जानते। आरव ने पूछा। क्या? विक्रम धीरे से बोला। मैं अकेला नहीं हूं। अचानक जंगल के अंदर से भयानक आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों कदम एक साथ जमीन पर पड़ रहे हों। आरव और आन्या दोनों ने जंगल की तरफ देखा। पेड़ों के बीच से धीरे धीरे दर्जनों खतरनाक जीव बाहर आने लगे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं, और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। साधु ने चिंतित आवाज में कहा, ये उसकी पूरी सेना है। विक्रम जोर से हंसा। अब देखते हैं, तुम दोनों मिलकर भी मुझे रोक पाते हो या नहीं। जंगल के बीचों बीच अब एक भयानक युद्ध शुरू होने वाला था, और शायद ये लड़ाई तय करने वाली थी कि दुनिया पर किस शक्ति का राज होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और आगे जानने के लिए सुनते रहिए हिंदी फैंटेसी ऑडियो स्टोरीज चैनल।